इस भीड़भाड़ में मौजूद हर शख्स डरा हुआ है और इस डर की वजह है दिल्ली के बेखौफ बदमाश, जिन्होंने थाना केशवपुरम के त्रिनगर इलाके में एक बाप बेटे को अपना शिकार बनाया। लूटपाट और गोलीबारी की ये घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। के बंसल और उनका बेटा अपने दफ्तर के बाहर खड़े थे, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाश आए और के बंसल से बैग छीनने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने 2 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली के बंसल के पेट में लगी, जबकि दूसरी गोली उनके बेटे के हाथ में लगी। जब लुटेरों ने भागने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस लिखी बाइक समेत एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश पैदल ही भाग निकला। और इस स्कफल में जब इन्होंने रजिस्ट किया तो इस पे अक्यूज ने फायर किया, जिसमें कृष्ण कुमार बंसल को गोली लगी और उनके बेटे नितिन बंसल को गोली लगी। हॉस्पिटल ले जाने पे कृष्ण कुमार बंसल को बाद में डेड डिक्लेयर कर दिया है। बदमाशों के हौसले का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे जिस बाइक पर सवार होकर इस वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, उसमें बड़े बड़े और लाल अक्षरों में पुलिस लिखा था। राजेंद्र स्वामी के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। दिल्ली की यह जगह द्वारका पुलिस स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर है, लेकिन बेखौफ बदमाश यहाँ भी लूटपाट से नहीं चुके। एक गैस एजेंसी के अकाउंटेंट राजपाल से बाइक सवार 3 बदमाशों ने 4,42,000 रुपए लूट लिए। इस वारदात को बदमाशों ने उस वक्त अंजाम दिया जब राजपाल सेक्टर 20 गोदाम से कैश लेकर सेक्टर 10 के एक बैंक में जमा करवाने जा रहा था। उसी वक्त 3 लुटेरे एक मोटरसाइकिल पर आए और राजपाल की बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। जैसे ही राजपाल गिरा, लुटेरे रिवॉल्वर की नोक पर रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। हमारा अकाउंटेंट गोडाउन से कैश लेकर के अपने बैंक में जमा करने जा रहा था। करीब 4,42,000 कैश था और जब वो गोडाउन से निकला है, थोड़ी दूर रास्ते में आकर के सेक्टर 9 के करीब में आकर के उन्होंने बाइक से उन्हें टक्कर मारी है। पुलिस ने लुटेरों की बाइक अपने कब्जे में कर ली है। खबर है कि लुटेरों ने बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगवा रखी थी। अब पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। अनिल बाल्यान, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली में अब बेखौफ हो चुके हैं बदमाश। दिल्ली के मादीपुर इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। हत्या गोली मारकर की गई। पुलिस को आशंका है कि इस वारदात में किसी जानकार का हाथ हो सकता है। मरने वाले प्रॉपर्टी डीलर का नाम आत्माराम जाजोरिया था। वहाँ पहुंचे तो देखा तो दरवाजा नीचे का खुला था। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़े तो वहाँ का दरवाजे में कुंडी लगी थी, जहाँ पे आंटी और उनके बच्चे बंद थे। उनको हमने निकाला बाहर। फिर वो कह रहे कि ऊपर है ना आवाज आई है बम फटने की, और यहाँ से। हालांकि इस पूरे मामले में परिवार वालों ने किसी भी तरह की रंजिश से इनकार किया है। कोई हमें नहीं पता जी इस बार। वो जी अभी पता चला जी कि गोली से हुआ है जी, गोली मारी है जी। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का एक खोल बरामद किया है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस आत्माराम की मृतक पत्नी सहित मृतक के परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली आज तक। एलपीजी सिलेंडर आपकी जान भी ले सकता है। जी हां, जरा सी चूक हुई तो फट सकता है आपका गैस सिलेंडर। बीती रात राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में सिलेंडर फटने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई और 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। चश्मदीदों की माने तो धमाका इतना जोरदार था कि न सिर्फ घर की दीवार उड़ गई, बल्कि पड़ोस के घरों की छत और दीवारें भी नहीं बची। वो एक साथ जो सिलेंडर फटा है ना छत पे, जो पीछे जो मेरे बैक साइड में मकान है उसके छत पे सिलेंडर फटा है। उसके बाद में उसकी दीवार इधर गिरी है साइड में मकान के ऊपर। मकान पूरा मकान ध्वस्त हो गया है और हल्की चोट आई है। वो जीटी पहुंचा दिया गया है सबने, कॉलोनी है सबने मिलके। हालांकि जानकारों की माने तो एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते वक्त थोड़ी सी सावधानी हादसों से बचा सकती है। जाहिर है, सावधानी ही दुर्घटना से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। अनुराग ढांडा के साथ हरदीप लश्करी, दिल्ली आज तक। मुंबई महानगर पालिका के कांग्रेस पार्षद प्रफुल्ल पाटिल की हत्या को लेकर मेयर के भाई और भतीजे समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच के घेरे में मीरा रोड भायंदर के मेयर तुलसीदास मात्रे के भाई चंद्रकांत मात्रे, भतीजा विशाल मात्रे तो है ही। पुलिस ने उन 2 शूटरों के स्केच भी जारी किए हैं जो पार्षद पर गोली चलाते और चॉपर से हमला करते देखे गए। वो कंप्लीट के हिसाब से अपना 302, 43 और आर्म एक्ट के तरफ से वो केस रजिस्टर हुआ है। मेयर के परिवार के शक के घेरे में आते ही सियासी गलियारों में भी खलबली मच गई है। हालांकि मेयर इसे साजिश बता रहे हैं। 101% ये साजिश है और मैं इसके लिए सैनिक की बचाने में सैनिक की मांग करता हूँ। मैं
और इसकी पूरी जांच करो। कभी राजनीति तो कभी जमीन विवाद तो कभी आपसी रंजिश, इन 3 कारणों के बीच पुलिस उलझ कर रह गई है। ये बात और है कि पुलिस शक के आधार पर अंधेरे में तीर चला रही है। कैमरामैन प्रकाश मोरदरा और तृप्ति देसाई के साथ विवेक कुमार भट्ट, भायंदर, ठाणे, आज तक।